दुनिया परेशान है। एक नया वायरस H5N1 सुर्खियों में है। इससे पूरी दुनिया में महामारी फैल सकती है। यह वायरस बर्ड फ्लू जैसा है। यह बहुत जल्दी फैलता है, ज्यादातर पक्षियों में, लेकिन H5N1 जानवरों और इंसानों में भी पाया गया है। यह चिंता की बात है क्योंकि लगता है वायरस बदल रहा है। H5N1 नया नहीं है। यह 1996 में चीन में हंसों में मिला था। तब से यह दुनिया भर के पक्षियों में फैल गया है, मुर्गियों के फार्म में भी। इससे बहुत नुकसान हुआ है, लाखों पक्षियों को मारना पड़ा है। यह वायरस बीमार पक्षियों या उनके मल से फैलता है। पक्षियों के थूक, नाक से निकलने वाले पानी और मल में यह वायरस होता है। H5N1 ज्यादातर पक्षियों को होता है, पर कभी कभी जानवरों और इंसानों को भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग बीमार पक्षियों के पास जाते हैं, जैसे मुर्गी पालने वाले या बाजार में मुर्गी बेचने वाले। इंसानों में यह कम होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत खतरनाक हो सकता है। H5N1 वायरस रूप बदलता रहता है। यह हमेशा बदल रहा है, इसीलिए यह इतना खतरनाक है। हर बार जब यह फैलता है, यह और भी खतरनाक हो सकता है। हाल ही में यह वायरस जानवरों में भी फैल रहा है। यह चिंता की बात है। कई देशों में मिंक फार्म में यह फैला है। मिंक को सांस की बीमारी जल्दी होती है और उनमें यह वायरस तेजी से फैला है। यह चिंता की बात है क्योंकि मिंक एक दूसरे के पास रहते हैं, जिससे वायरस आसानी से फैलता है और बदल भी सकता है। मिंक फार्म से भाग भी जाते हैं, जिससे जंगली जानवरों में भी वायरस फैल सकता है। WHO इस पर नजर रख रहा है। वे दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम इस वायरस को समझ सकें। इतिहास बताता है कि महामारी बार बार आती है। बीमारियों से कई महामारी फैली हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक महामारी 1918 में स्पेनिश फ्लू थी। यह H1N1 वायरस से हुआ था। इससे दुनिया भर में 50 करोड़ लोग बीमार हुए और 5 करोड़ लोग मारे गए। युद्ध के समय यात्रा और सैनिकों की आवाजाही से यह वायरस तेजी से फैला। 1918 की महामारी का दुनिया के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। इससे पता चला कि सांस की बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है। इससे यह भी पता चला कि उस समय के अस्पताल कितने कमजोर थे। स्पेनिश फ्लू हमें याद दिलाता है कि महामारी कैसे जल्दी फैल सकती है और बहुत से लोगों को बीमार कर सकती है। H5N1 वायरस दुनिया भर के लिए खतरा है। इससे कोविड-19 से भी ज्यादा बुरी महामारी फैल सकती है। यह वायरस बहुत जल्दी फैलता है और पक्षियों में ज्यादा खतरनाक है। अभी इंसानों में यह कम फैलता है, लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। यह वायरस बदलकर इंसानों में भी तेजी से फैल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में महामारी फैल सकती है। WHO सभी देशों को इसके लिए तैयार रहने को कह रहा है। इसके लिए हमें वायरस पर नजर रखनी होगी, दवाइयां और वैक्सीन बनानी होगी और अस्पतालों में जरूरी सामान रखना होगा। पूरी दुनिया को मिलकर H5N1 को रोकना होगा और महामारी के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए देशों को साथ मिलकर काम करना होगा, वैज्ञानिकों को साथ मिलकर रिसर्च करनी होगी और लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। भाग 5, महामारी की तैयारी। महामारी अलग अलग चरणों में आती है। इन चरणों को समझकर हम महामारी के लिए तैयार रह सकते हैं। पहला चरण महामारी के बीच का समय होता है। इस समय कोई नया फ्लू नहीं फैलता है। इस समय नए फ्लू पर नजर रखना जरूरी है। दूसरा चरण खतरे का समय होता है। इस समय जानवरों में नए फ्लू का खतरा बढ़ा जाता है, जो इंसानों को भी हो सकता है। इस समय स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर रखता है और महामारी के लिए तैयार रहता है। तीसरा चरण महामारी का समय होता है। इस समय नया फ्लू इंसानों में तेजी से फैलता है, कम से कम 2 देशों में। इस समय वायरस को रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं। आखिरी चरण महामारी के बाद का समय होता है। इस समय फ्लू सामान्य हो जाता है। इस समय स्वास्थ्य विभाग महामारी से निपटने के तरीके की समीक्षा करता है। भाग 6, खतरे का कारण। H5N1 वायरस बहुत खतरनाक है। पहला, यह पक्षियों को बहुत बीमार कर सकता है और उनकी जान भी ले सकता है। अगर यह इंसानों में फैला तो बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरा, H5N1 कई तरह के पक्षियों और जानवरों को और इंसानों को भी हो सकता है। इससे यह अलग अलग जीवों में फैल सकता है और बदल सकता है। तीसरा, H5N1 में रीअसॉर्टमेंट होता है, मतलब 2 अलग अलग फ्लू वायरस आपस में मिलकर एक नया वायरस बना सकते हैं। इससे नए तरह के फ्लू आ सकते हैं जो और भी खतरनाक हो सकते हैं।
आखिर में ज्यादातर लोगों को H5N1 से लड़ने की ताकत नहीं है, क्योंकि वे इससे पहले कभी इसके संपर्क में नहीं आए हैं। भाग 7, कुछ करने का समय। H5N1 महामारी का खतरा असली है। यह दुनिया की समस्या है जिसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हमें अभी से तैयारी करनी होगी। सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और लोगों को अपनी भूमिका निभानी होगी। सरकार को अस्पतालों को मजबूत बनाना होगा, दवाइयां और वैक्सीन बनानी होगी और जरूरी सामान इकट्ठा करना होगा। WHO को स्थिति पर नजर रखनी होगी, देशों की मदद करनी होगी और दुनिया भर में काम का तालमेल बिठाना होगा। लोग भी खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। हाथ धोना, खांसते और छींकते समय मुंह ढकना जरूरी है। साथ ही नई जानकारी के बारे में पता करते रहना और स्वास्थ्य विभाग की सलाह मानना जरूरी है। भाग 8, जागरूकता का महत्व। जागरूकता महामारी से बचने का पहला कदम है। जब लोगों को खतरे के बारे में पता होता है तो वे खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए कदम उठाते हैं। जागरूकता अभियान से लोगों को वायरस, इसके फैलने के तरीके और बचाव के बारे में बताया जा सकता है। सोशल मीडिया से भी जानकारी फैलाई जा सकती है, लेकिन सही जानकारी देना जरूरी है। गलत जानकारी से डर और परेशानी फैल सकती है। भाग 9, बचाव ही सबसे अच्छा इलाज। रोकथाम हमेशा बेहतर होती है। अभी H5N1 की वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। सबसे जरूरी है पक्षियों में वायरस को नियंत्रित करना। मुर्गी फार्म में साफ सफाई रखनी होगी। बीमार पक्षियों को अलग करना होगा। हमें बीमार पक्षियों से दूर रहना होगा। बाजार में जिंदा मुर्गियों को छूने से बचना होगा। मुर्गी को अच्छी तरह पकाना होगा। हमें महामारी के लिए तैयार रहना होगा। दवाइयां और वैक्सीन बनानी होगी। जरूरी सामान इकट्ठा करना होगा और अस्पतालों को मजबूत बनाना होगा। ऐसा करके हम H5N1 महामारी का खतरा कम कर सकते हैं।